प्रेमचंद। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, लेकिन वो असली नाम धनपत राय था, लेकिन आप प्रेमचंद के कलमी नाम से ही मशहूर थे। प्रेमचंद 1888 ईस्वी को बनारस के एक गांव पांडेपुर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मुंशी अजायब लाल था, जो पेशे से डाक खाने में मुलाजिम थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम अरबी और फारसी में एक मौलवी के पास हासिल की। इसके बाद जब उनके बाप का तबादुला जो है, ट्रांसफर जो है, वो जब हुई है गोरखपुर में, तो इन्होंने वहां पर गोरखपुर के मिशन स्कूल में दाखिला लिया और इन्होंने छठी जमात में दाखिला लिया और मैट्रिक तक इसी स्कूल में तालीम हासिल की। लेकिन घरेलू मसाइल की वजह से या नामसाइद की हालात की वजह से वो अपनी तालीम जारी न रख सके और उसे मुलाजमत इख्तियार करना पड़ी। वो एज ए टीचर, एज ए उस्ताद की हैसियत से उन्होंने काम शुरू किया। इसके बाद फिर मुलाजमत में तरक्की करते करते आप डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस भी बन गए। लेकिन मुलाजमत के दौरान ही उन्होंने तालीम का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया, बल्कि उसको जारी रखा। मुलाजमत के दौरान ही इन्होंने FA यानी फर्स्ट ऑफ आर्ट्स, जिसको हम TDC भी बोलते हैं, 12वीं जमात, और BA बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया। इसके अलावा उन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट का इम्तिहान भी पास किया। इसके साथ साथ ही उनका एक पहला नावल जो है इसरारी मुआबिद, वो मंजर आम पर आया। मुंशी दियाराम निगम वो एक अखबार जमाना निकालते थे, उसके साथ प्रेमचंद की दोस्ती हो गई और इन्होंने इस अखबार में सवानी अदबी तबसरे लिखने शुरू की। गांधी जी की तहरीक से मुतासिर होकर, गांधी जी की जो अदबी तशद्दुद तहरीक थी, तो उस तहरीक से आप मुतासिर होकर उन्होंने 1921 ईस्वी में मुलाजमत से इस्तीफा दिया और फिर मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में काम का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान उन्होंने अपना पब्लिशिंग यानी अपना प्रेस भी खरीदा, प्रिंटिंग प्रेस भी, लेकिन बहरहाल उसकी आमदनी इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो घाटे का भी शिकार हुआ और उससे वो प्रेस बेचना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने एक पर्चा हंस भी निकाला और साथ साथ उन्होंने एक हिंदी में महानामा मर्यादा भी निकाला। प्रेमचंद ने कुछ अरसा तक मुंबई जाकर फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी, लेकिन वहां की बहरहाल वहां ज्यादा देर आप टिक न सके और फिर वापस आए। इस दौरान वो मुस्तकिल तौर पर बीमार रहने लगे और फिर 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हो गया। 1936 ईस्वी में। यह तो थी प्रेमचंद की हालात जिंदगी। अब प्रेमचंद की जो अदबी खिदमत है उस पर भी रोशनी डालेंगे। प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। उन्होंने दुनिया का पहला अनमोल रतन लिखकर बाज़ाब्ता तौर पर अफसाना निगारी का आगाज किया। उन्होंने उर्दू अदब को समाजी रवायात से माला माल किया। उन्होंने अपने अफसानों में देहातों की यानी गांवों की जिंदगी की हकीकी तस्वीर पेश की है। उन्होंने बहुत से अफसानवी मजमूए लिखे हैं, बहुत से अफसाने लिखे हैं और बहुत से अफसाने मजमूए उनके तरतीब दिए गए हैं, जिनमें सोज वतन है, प्रेम 25 है, प्रेम 40, फानोसी ख्याल वगैरह। इसके अलावा उन्होंने नावलें भी लिखी हैं। नावलों में उनके बहुत से मशहूर हैं, चाहे वो गौदान हो, चाहे वो पर्दा हो, गबन हो, बेवा हो, या इसरारी माबिद हो, या मैदान अमल। बहुत से नावलें उन्होंने लिखी हैं। तो इन्होंने उर्दू अदब को जो
उर्दू अदब को उन्होंने अपनी जहानत से, काबिलियत से बहुत सा सरमाया उन्होंने दिया। उन्होंने हिंदी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं और उर्दू में हिंदी अल्फाज को बरत कर इसकी खूबी को जिला बख्शी, और इस तरीके से आम बोलचाल की जबान को उन्होंने तख्लीकी जबान का रूप देकर उसको माला माल किया है। तो इस तरीके से ये प्रेमचंद की हालाती जिंदगी और इसकी अदबी खिदमत, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।